पहली बात तो ये स्कीमों का टकराव ही ठीक नहीं है। राज्य की स्कीम चलेगी, सेंटर की नहीं चलेगी। अरे भाई, सेंटर वाले भी अगर फंड दे रहे हैं उसके अंदर कोई बड़े और वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, क्यों नहीं आप दोगे? दो अपनी स्कीम को उसमें मर्ज कर दो या दोनों लागू करो भाई। तुम्हें बीजेपी की बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन ये जो उन्होंने बताया कि उसके जानकारी देने वाले पैम्फलेट फाड़ के फेंक दिए, टीएमसी वालों ने घर ही नहीं पहुंचने दिए। ये नेचुरली वो ये करते ही थे कि भाई सेंटर स्कीम लागू ना हो जाए। मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगा, बीजेपी की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो राज्यों की स्कीम से भी मतलब इंस्पिरेशन लेके बाकी स्कीमें, जैसी ये आयुष्मान भारत योजना है, इसमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन जो है वो भामाशाह जो योजना थी, स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की, उससे इंस्पिरेशन लिया गया था। 2015 में वो आई थी, 2018 में जो है ये आयुष्मान योजना आई थी। तो बीजेपी की आदत है कि वो अच्छी स्कीमों को उठाकर उससे बेहतर स्कीम बनाकर लोगों के पास लेके जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन टीएमसी ने जो किया कि जो लाभ केंद्र की योजनाओं का राज्य के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने दिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण लोगों की एक परेशानी बढ़ी, उनका नाराजगी भी इस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ी। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी अरविंद जी ने दिल्ली में भी लागू किया। मेरे ख्याल से यही दो स्टेट थे, कांग्रेस के स्टेट्स ने लागू किया। बिल्कुल। तो कांग्रेस तो इन प्रिंसिपल जो फायदे में स्कीम के साथ थी और ऐड किया, जितनी आयुष्मान योजना जितना पैसा देती थी स्टेट ने, कई स्टेट ने उन्होंने ऐड कर दिया कि अच्छा इससे ज्यादा इसमें मिले योजना को उस तरह से। अब सर ये बड़ी बात, अब ये सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं ये किस लिए? बीजेपी इनका साथ ले रही है तो कौन सा बड़ा काम इसको करना है? अब ये पब्लिक जानकारी है कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तीनों काम करना चाहती है 2029 के इलेक्शन से पहले 2029 में इनके साथ चुनाव में जाना चाहती है, इनको लागू करा करके। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये काम शायद, ये बिल जो है मॉनसून सेशन अगले महीने जो शुरू होने वाला है तीसरे हफ्ते में, उसमें भी ये काम किया जा सकता है। नंबर पूरे होने चाहिए। नंबर कहां तक पहुंचे, आप इस कहानी को जरा सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि ये सब बीजेपी के लिए क्यों इतना जरूरी है। अब 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, ये बात सबको मालूम है। अब कहां तक गणित पहुंच गया इसका एक आपको मैं आंकड़ा जो है पेश करता हूं, आपकी स्क्रीन पर इसके डेटा जो है वो आएंगे, क्योंकि मैं भी कल से सोच रहा था कि कैसे होगा। एक आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि ये काम तो भाई लगभग सा इनका बीजेपी का बन गया है। देखिए 543 लोकसभा सीटें, 2/3 बनता है 362, इसमें से 3 सीटें अभी खाली हैं, तो ये आंकड़ा 360 पर ऑलरेडी आ गया। ये चाहिए 2/3 लोकसभा में। एनडीए के पास 293 हैं, 22 मिला दीजिए टीएमसी के तो ये 315 हो जाएगा। इसमें अगर डीएमके के 22 जोड़ देंगे तो ये 337 हो जाएगा। ये दोनों काम लगभग हो चुके हैं, डीएमके भी लगभग इसमें जो है वो तैयार हो चुकी है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी हैं, ये भी चर्चाएं हैं, समीर जी बताएंगे इसके बारे में आपको। तो ये संख्या हो जाएगी 343, 343, कितने मैंने आपको बताया चाहिए 360, और 343 पर सरकार को लगता है कि वो अभी ऑलरेडी है। अप्रैल में जब ये विधेयक लाया गया था संसद में तो बीजेपी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पड़े थे 298, मतलब वो एनडीए के 293 से 5 ज्यादा थे। वो भी इसमें जोड़ लीजिए तो वो हो जाएगा संख्या 348। फिर याद दिला रहा हूं, जाना कहां है 360। बचे कितने, दूरी कितनी, केवल 12 की दूरी बची हुई है। और वो 12 बीजेपी को लगता है निर्दलीय वगैरह और सब छोटे दल कुछ एक आध लोग साथ में आ जाएंगे। एब्सेंट हो जाएगी ना सर, कोई एब्सेंट हो जाएगा तो भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंट जो लोग थे पार्लियामेंट में वो 528 थे, और उस हिसाब से अगर देखिए तो अगर उस वक्त पास कराना होता तो बहुमत केवल 352 था। 348 सरकार मान के चल रही है हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये काम जो है लोकसभा वाला लगभग सरकार को लगता है कि हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर एनडीए 150 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है। एक 164 जो है वहां पर उसको चाहिए। बीजेपी को लगता है कि काम राज्यसभा क्यों साथ आएगा, उसने डिलिमिटेशन का विरोध किया। सर डीएमके सबसे पहले पब्लिकली कोई नहीं बोला, लेकिन उनके पूर्व मंत्रियों के हवालों से खबरें छपी हुई हैं जिनको उनको कोट किया गया है कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इशू बेस्ड है ना? यस, नो जिस चीज पे डिलिमिटेशन बिल पे बात किया, डिलिमिटेशन पे, यस, इस बिल पर उन्होंने कहा हमें सरकार संतुष्ट कर देगी, डिलिमिटेशन का नुकसान नहीं है तो हम साथ दे देंगे। सर डीएमके, मैं बता रहा हूं सरकार को इस बात का एश्योरेंस डीएमके ने दे दिया है कि ये जो 50% राइज कर रहे हैं आप, उससे हम मान जाएंगे। तो डीएमके सबसे पहले आने वाला है उनके साथ इस बिल पर। डीएमके तैयार है। हाँ, तो नंबर और ये तो तैयार हो ही गई, ये जो अब इधर ये तो तैयार सहयोगी जो बड़े भाई बने अभी नए, ये तो आ ही गए। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 मैनेजेबल है बीजेपी के लिए अभी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बिल को पास कराने के बहुत करीब पहुंच गई है, और मुझे लगता है कि जो उनकी रणनीति होगी वो इसी दिशा की ओर बढ़ रही है। अब बस देखना है कि मानसून सत्र में ही इसको लेकर आते हैं
या अगले शीतकालीन सत्र में उसको लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि कोशिश होगी कि इसी सत्र में उसको लेकर आ जाए, क्योंकि अब बहुत लोकसभा समय के लिए समय नहीं है, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पहला बिल जो था उनका वो लोकसभा में गिरा है, मतलब पहली बार वो 14 साल में हारे हैं, 12 साल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मैं अभी हारा हूँ, अपना हौसला नहीं हारा हूँ, बिल जरूर गिरा है, मेरा हौसला नहीं गिरा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी होगी और सरकार इसको लेकर आएगी। और वन नेशन वन इलेक्शन को तो वैसे भी लेकर कमेटी बनी हुई है, अब वो कैसे उसको आगे बढ़ती देखने वाली बात होगी। महिला आरक्षण 2029 से सरकार ने जो कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने वो लागू करेगी, और ये तय है कि वो बिल पास होगा 2029 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। सर ये काम अभी होने जा रहा है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन में तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन डिलिमिटेशन के सवाल पर डीएमके के जो रिजर्वेशंस हैं, और रिजर्वेशन नहीं है, डीएमके पूरे साउथ में उसके खिलाफ माहौल बना रही थी। पिछला बिल जो गिरा जिसका बात हो रही थी अभी, तो उसमें ये प्रावधान नहीं था कि 50% का इंक्रीज सब स्टेट्स में होगा। ये अमित शाह ने अपने भाषण में एश्योरेंस दी थी और कहा था कि 1 घंटे का समय मिले तो हम इसको बिल में लिख के दे देंगे। तो डीएमके डिलिमिटेशन के सवाल पर एकदम यू टर्न ले लेगी, मुझे लगता है वो उसकी अपनी राजनीति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो डिलिमिटेशन के लिए हो सकता है थोड़ा और इंतजार करने में कुछ और गणित मैंने भी ये पढ़ा और सर कह रहे हैं कि 50% के इंक्रीज के फॉर्मूले पे वो तैयार शायद हो जाए। सरकार ने बात की है, मतलब बात हो हो सकता चुकी है, है, उसमें हो सकता है, क्योंकि बिल में वो नहीं था, नए बिल में वो आएगा जब पेश किया जाएगा तो उसमें कोई रास्ता निकल सकता है।